और इसी समय फटाफट जल्दी से हम टॉपिक हम अपनी बाइबल खोलेंगे और परमेश्वर का कलाम सुनेंगे। कितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं? आज सुनना चाहते हैं कि नहीं? जितने लोग सुनना चाहते हैं वो आज आशीष को लेकर जाएंगे यीशु के नाम में। आपके घरों में शांति आएगी आज। क्या आपके घर में, कितने लोग अपने घर में शांति चाहते हैं? क्या आप अपने घर में शांति चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ। आज का हमारा टॉपिक है कितने लोग शांति चाहते हैं आज अपने घर में। हो सकता है आज आपके घर में धन दौलत हो, पैसा हो, गाड़ी हो, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा आज कलीसिया को बोल कि आज वो मेरे से शांति मांग कर जाए यीशु मसीह के नाम में। बोल हालेलुया। बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन जब वो घर जाते हैं तो उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके घरों में करा शांति नहीं है, उनके बिजनेस में शांति नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा ने आज मुझे कहा करा जितने यहाँ पर बैठे हैं सबके सब आज शांति को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप एक बड़ी आशीष को लेकर जाएंगे चर्च। जितने आमीन बोल रहे हैं वो आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप तैयारी करें, ये साल आपका शांति का साल होगा, आशीषों का साल होगा चर्च। और आप आशीष के वारिस होंगे। आमीन बोलने वाले हो जाओ। कितने लोग चाहते हैं आज शांति चाहते हैं? आज का ये मैसेज जो है वो उन लोगों के लिए जिनके पास शांति नहीं है, जिन लोगों के घर में, परिवार में रोज कोई ना कोई नुकसान, कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई प्रॉब्लम घर में जुड़ी रहती है और वो बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे घर में शांति दे। आज का मैसेज आपको शांति दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। चाहे मुझे ऑनलाइन कहीं से भी देख रहे हैं, आज आप शांति को देखेंगे चर्च। आमीन बोलने वाले शांति को देखेंगे। लेकिन बहुत बार बहुत सारे लोग शांति को क्यों नहीं देखते? क्योंकि उनके मांगने का तरीका गलत है, उनका बोलने का तरीका गलत है। क्योंकि बाइबल ने बताती है इस बात के लिए कि परमेश्वर ने कहा कि बहुत सारे लोग धन मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, लेकिन आज मैं ये सीक्रेट आपको दे रहा हूं। कह रहा है क्योंकि अगर परमेश्वर से आप इस तरीके से मांगे तो आपको टाइम लगता है मांगने में। हालेलुया। 40 साल जंगल में घूमते रहे इजरायली, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। वो 11 साल का, मैं कह रहा हूं 11 किलोमीटर का सफर, वो 4 दिन का सफर उन्होंने 40 साल लगा दिए। हो सकता है आज आप बीमार हो, प्रॉब्लम हो, कर्जे में हो, समस्या में हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में शांति ना हो। शांति किस बात की बात कर रहा हूं? क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना 14:27 में बोलता है, देखो क्या लिखा, हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है, जैसे संसार तुम्हें देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो ना डरे। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अपने लोगों को जाकर कह दे, आज कह रहा कोई तुम्हारे सिर का बाल का बांका नहीं करने पाएगा। आमीन। जिसके पास शांति होगी उसके सिर का बाल का बांका भी नहीं होगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर शांति देने के लिए आया दुनिया के अंदर। हालेलुया। वो धन दौलत नहीं, आज वो धन दौलत नहीं देगा, आज मिरेकल वो नहीं करेगा, चंगाई नहीं देगा, आज आपको शांति देगा। हालेलुया। इसको समझना है, ये सीक्रेट है बाइबल का। जिसके अंदर शांति है उसके घर में, जिसकी बॉडी में शांति है उसकी बॉडी बीमार नहीं है, याद रखना। जिसके परिवार में शांति है उसके परिवार में कह रहा है कि धन होगा। जिसके परिवार में कह रहा है कि जिसके बिजनेस में शांति है, इसका मतलब गल्ला खोल कर देखोगे बड़ा होगा वो। आमीन। शांति मांगनी चाहिए। कह रहा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। कह रहा है जो संसार तुम्हें नहीं देता, ये संसार कह रहा है क्लेश देता है, दुख देता है, मुसीबतें देता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है एक दिन की नहीं, युगानुयुग की शांति मैं तुम्हें देता हूं यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। कितने लोगों को मांग रहे हैं आज से शांति? मांग रहे हैं कि नहीं? ये बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोगों का मांगने का तरीका गलत है। एक चोर और डाकू क्रूस पर थे और उसी समय यीशु मसीह के साथ। तो उस समय एक डाकू कह रहा था यीशु मसीह को, कह रहा यीशु मुझे भी ले जा, अगर तू परमेश्वर है तो कह रहा कि अपने आप भी यहां से उतर के दिखा और मुझे भी छुड़ा के दिखा। मतलब वो विनती भी कर रहा है, उसके अंदर चाहत भी है, लेकिन वो मांगने का तरीका उसका गलत है। लेकिन एक चोर किस तरीके से मांग रहा है? चोर कह रहा है कि परमेश्वर, कह रहा है कि मैं जानता हूं यीशु मसीह कि मैं पापी हूं, लेकिन कह रहा है कि मेरे ऊपर दया करना, जब आप स्वर्ग जाएं तो मेरे ऊपर जरूर दया करना। विनती कर रहा है। और उसी समय परमेश्वर ने कहा तू कल नहीं आज ही शांति को देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है क्लेश वो भोगते हैं, कह रहा है जो संसार की खोज में रहते हैं,
कह रहा दुख वो उठाते हैं जो संसार के लोभ में पड़े रहते हैं, चिंताओं में पड़े रहते हैं। कह रहा लेकिन जो शांति को मांगते हैं, ये बाइबल का सीक्रेट है। यीशु मसीह के पास एक औरत आई, बोलती यीशु मसीह मेरा बच्चा बीमार है और यीशु मसीह इसके लिए प्रार्थना कर दे। यीशु मसीह ने कहा जा तेरी बेटी को शांति मिले, और वो चंगी हो गई। हालेलुया। लेकिन जब वो उससे पहले जब वो जा रही थी तो रास्ते में पता क्या बोल रही थी? कह रही थी मैं तो आई थी बेटी के सिर पे हाथ रखेगा और प्रार्थना करेगा, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया। इसने कहा जा शांति मिले। शांति कहां से आएगी? कह रही जब बेटी बीमार है, और 5 मिनट के बाद जब बाहर निकली, देखी क्या बेटी बिल्कुल चंगी हो चुकी है। हालेलुया हालेलुया। कह रहा यीशु मसीह कभी भी इस तरीके से नहीं देता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा जहां तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। आज परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है। ये कोड वर्ड है। उस समय में एक कोड वर्ड था, क्योंकि इजरायली सैनिक यीशु मसीह के खिलाफ थे, इसलिए यीशु मसीह कभी किसी को नहीं बोलता था जा तेरे अकाउंट में 2 करोड़ आ जाएं, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। यीशु मसीह बोलता था जा तुझे शांति मिले। आज मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो कर्जे में, उन्हें शांति मिले आज। आमीन। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? यस। जो बीमार है उनको कह रहा हूं तुम्हें शांति मिले। आमीन। अरे 10 के 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए, और उसी समय यीशु मसीह ने कहा जाओ तुम्हें शांति मिले, और उसी समय वो कोढ़ी चंगे हो गए। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ने अब्राहम को आशीर्वाद दिया, उसको कहा जा कह रहा जिसकी तरफ इजरायलियों की ओर मुंह करके उन्हें शांति का आशीर्वाद देना। हालेलुया। परमेश्वर जानता है वो अपने शब्दों से बात करता है, वो अपने वचनों से बात करता है। कुछ लोग आते हैं और बैठकर परमेश्वर झोटा दे, गाड़ी दे, बंगला दे, गां दे, 2 मज दे, 4 भैंस दे, 4 बकरियां दे, 4 पेड़ा दे, 4 ऊंट दे। परमेश्वर सोना भी दे दे, गां भी दे, रहने वास्ते घर भी दे दे। चिंता खत्म ही नहीं होती है। परमेश्वर ने कहा जा तुझे शांति मिले। हालेलुया। अगर परमेश्वर औरतों के पास आ जाए और उनसे पूछ ले कि बोलो आपको क्या चाहिए, इतनी लंबी लिस्ट होगी उनकी। एक ही परमेश्वर मेरे अंगूठा भी दर्द कर रहा है, मेरा कान भी दर्द कर रहा है, मेरे बाल भी आजकल उड़ रहे हैं, और पता मेरा रंग भी काला होता जा रहा है, पिंपल्स भी होते जा रहे हैं, और मेरे घर में कार भी चाहिए, घर भी चाहिए, और आटे की मशीन भी चाहिए, और पति टाइम पर भी आना चाहिए, और शराब पीना छोड़ दे, और बच्चे एक्चुअली उनकी बहुत लंबी लिस्ट है। परमेश्वर कहता है औरतों को देखता है, और परमेश्वर कहता है यीशु मसीह कहता है जाओ तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। शांति जरूरत है। आज किसको जरूरत है? कह रहा है कि आज लेडीज है, चाहे आदमी है, चाहे औरत है, सबको शांति की जरूरत है। क्योंकि जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते परमेश्वर की। जिसके पास शांति नहीं है, याद रखना उसके पास परमेश्वर नहीं आता कभी भी। अपने पड़ोसी को बोलो ऐसे नहीं आएगा तेरे पास। लगी हुई सारा दिन ये दे वो दे फलाना दे। कह रहा है कि आपको शांति चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उन भक्तों के पास आता है जिनके मन में शांति हो। लेकिन शैतान 5-4 तरीकों से अटैक करता है लोगों के ऊपर। कह रहा है कि पहला कर्जा, कह रहा है कि फाइनेंस पर अटैक करता है कि ताकि आपकी शांति भंग हो जाए, क्योंकि उसको मालूम है कि तुम लोग कौन हो। कह रहा है इजरायली कौन थे? कह रहा है वो प्रार्थना करने वाले योद्धा थे। परमेश्वर ने बताया, कह रहा है कि इस मसीह लोग वो हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, कह रहा ताकतवर लोग हैं। जो लोग प्रार्थना करते हैं, कह रहा उनकी जिंदगियों में शैतान एंट्री नहीं कर सकता। याद रखना। कह रहा जो टाइम टेबल बनाकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में आशीष देता है। इसलिए शैतान आपकी शांति भंग करना चाहता है। इसलिए बाइबल बोलती है अगर तेरा झगड़ा है किसी के साथ तो कह रहा जा मेल कर ले, अपनी शांति भंग मत कर, कहीं तेरी प्रार्थना न रुक जाए। हालेलुया। इसलिए कह रहा है कि आपको, कह रहा शैतान का मकसद है कि आपको किसी ना किसी तरीके से क्रोध दिलाना। दूसरा पॉइंट कह रहा है क्रोध दिलाना। पहला कह रहा है कि आपको फाइनेंस पर अटैक करेगा। आपकी शांति कैसे भंग करेगा? आपकी जेब में से जितने पैसे होंगे सब उड़ा देगा, कोशिश करेगा, क्योंकि उसको मालूम है इंसान की जेब में जब पैसा नहीं होता तो क्या आता है? गुस्सा आता है कि नहीं? शांति भंग हो जाती है। यूपी में बच्चे जाके अपने बाप से मांगते हैं कि डैडी पैसे, चॉकलेट दे। कह रहा तेरे एक चाटा मारकर धरती में गाड़ दूंगा। कह रहा जेब में चबंदी नहीं, पैसे मांग रहा, चॉकलेट मांग रहा। पंजाब वाले बच्चे जब जाते होंगे बेचारे, कहते होंगे पापा चॉकलेट दे। कहते ठहर जा, मैं चंड मारांगा, खड्डे से पा देगा तेरी मान हुई तन में है, बांदर जा। पैसे मंगदा, कहता तेरे प्यो नू पहला ही पई पैसे नहीं है जेब च। टेंशन है। इसका मतलब आपके घर में अगर पैसा नहीं है तो आप शांति नहीं है आपके अंदर। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि आपके घर में पैसा क्यों नहीं है? ज्यादातर लोग, मसीह लोग कर्जे में क्यों है? आज सुन लो। कह रहा है वो क्योंकि परमेश्वर से पैसा मांगते रहते हैं। परमेश्वर देना 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 देना। परमेश्वर कहता है तू भी दे। कह रहा नहीं सॉरी आप दो, पहले दो। बाइबल बोलती है लेने से देना भला है। आप समझ रहे हैं? कह रहा शांति नहीं है। कह रहा अगर आज से आप परमेश्वर को कहना शुरू करें कि परमेश्वर मुझे शांति दे, जाओ तुम्हारे गल्ले खत्ते भरे पूरे होंगे चर्च। आमीन। परमेश्वर का सीक्रेट है, बाइबल में सीक्रेट है। आप गवर्नमेंट जॉब मांग रहे हैं, लगातार मांगते रहो, 10 साल नहीं मिलेगी। बोला हालेलुया। मांगना पाप नहीं है, आप मांग सकते हैं, लेकिन मांगने के बाद कह रहा कि मैंने अपने गनमैन को पूछा, गिर गया, मदनी चाय भी नहीं चला गया।
उसको मैंने पूछा, मैंने कहा तू क्या मांगता है? कहता मैं रोज सुबह उठकर परमेश्वर से बुद्धि और जो फिर मांगना होता है मतलब गाड़ी, जो भी जमीन जमून, पर बाद में कहता शांति भी मांगता हूँ। हालेलुया। कह रहा सब कुछ मिल जाए, कहीं शांति ना मिले उसका क्या फायदा? कह रहा इसका मतलब, कह रहा आज शैतान उन लोगों पर अटैक करता है क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भंग करना चाहता है। नाओमी के पास पीआर थी, बाहर जाने की पीआर थी उसके पास, लेकिन उसके पास अच्छा देश था, पीआर थी, उसके बच्चे सेट थे, उसका पति सेट था, विदेश में रहती थी। अरे क्यों? क्योंकि उसने कह रहे कि ऐसे जगह में चली गई थी जहां पर पैसा ही पैसा था। हालेलुया। मोआब देश में चली गई है पीआर लेने के लिए, और उसके बाद थोड़े दिन के बाद पता लगता है कि उसके दोनों बेटे मर जाते हैं, उसका पति मर जाता है, उसकी शांति भंग हो जाती है, भूल गई है। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर के घर को, बेतलेहम को, यरूशलेम को छोड़कर, खुदा के घर को छोड़कर, क्योंकि वो कह रहा पीआर लेने के लिए चली गई है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उसके पास घर है, पैसा है, शोहरत है, दौलत है, बच्चे हैं, पति है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। लेकिन अब रोती हुई वापिस यरूशलेम में लौट रही है, बोलती है मैं भूल गई थी यरूशलेम का मतलब शांति का घर, दया का घर, रोटियों का घर। कर आप यरूशलेम में आए हैं चर्च, आप परमेश्वर के बेतलेहम में आए हैं, आप यहां से कर शांति को लेकर जाएंगे। जितने के लोगों के पास शांति है, याद रखना उनके साथ परमेश्वर खड़ा हुआ नजर आएगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु नजर आएगा आपकी मुसीबतों में, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होगी। आज रात आमीन बोलने वाले। हालेलुया बोलकर आज शांति ले लो आज। हालेलुया। नाओमी रो पड़ी है, उसने फैसला ले लिया है कि अब पहले तो वो घर मांगती थी, पैसा मांगती थी, लेकिन आज परमेश्वर से शांति मांग रही है। बोल रही है दो ही बच्चे थे, दोनों मर गए, पति भी मर गया, दो बहुएं रह गई, एक छोड़कर चली गई, लेकिन एक बहू उसके साथ थी। वो कह रही है कि परमेश्वर अब तो शांति दे दे। परमेश्वर आज बहुत सारे लोगों को देख रहा है। आज लोग धन दौलत, सोना चांदी, संसारिक चीजें मांग रहे हैं, लेकिन आज अगर आप शांति मांगते हैं, याद रखना परमेश्वर आपको कोड वर्ड में समझा रहा है, शांति मांगने वाले उनके बिजनेस में शांति रहेगी यीशु मसीह के नाम में। याद रखना बिजनेस तभी चलता है जब आपके अंदर शांति होगी। अगर आपके अंदर शांति है तो आप छोटी बिल्डिंग नहीं बनाएंगे कभी, याद रखना एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। शांति जिसके अंदर होगी वो एक अच्छा बिजनेसमैन होगा। याद रखना एक अच्छा, एक सबसे बेस्ट पति होगा, बेस्ट बच्चा होगा वो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शांति होगी। हालेलुया। जिसके अंदर शांति नहीं है वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। शैतान जानता है, कह रहा है क्योंकि इनको हरा नहीं सकता, इसलिए वो आपकी प्रार्थना को भंग करने के लिए तीन तरीके से अटैक करता है। आपके फाइनेंस पर अटैक करता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पर अटैक करता है, उसके बाद कह रहा आपके परिवार पर अटैक करता है, चौथा कह रहा कि आपको क्रोध से भर देता है। ये चार बातें आपके अंदर डालता है कि ताकि आपकी शांति भंग हो जाए। शांति भंग करने का टारगेट क्या है उसका? कि ये प्रार्थना ना कर पाए। बताओ, अगर किसी के परिवार में लड़ाई झगड़ा हो, प्रार्थना करेगा? किसी के अंदर क्रोध आ रहा हो वो प्रार्थना करेगा? नहीं करेगा। किसी के पास पैसा नहीं होगा वो प्रार्थना करेगा? नहीं करेगा। इसलिए वो चाहता है, कह रहा है कि मैं इनके ऊपर अटैक करूं और तरह तरह से, और ये प्रार्थना ना कर पाए। और नाओमी समझ नहीं पा रही है। एक आदमी मेरे पास आया और बोला पापा कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कहा किस बात के लिए? कह रहा है कि मैं लोन ले लूं, मुझे लोन मिल जाए। मैंने कहा क्यों, किस लिए ले रहा लोन? कहता मेरे ऊपर कर्जा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है। मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर बोल रहा है आपको लोन नहीं मिलेगा। कहता है, कह रहा मैंने तो आपको प्रार्थना करने के लिए कहा कि लोन मिल जाए, मेरा काम हो जाए, मैं इतनी दूर बॉम्बे से किस लिए आया हूं? मैंने कहा परमेश्वर तुझे शांति दे। हालेलुया। और उसी समय बोलता है करा के मुझे लोन चाहिए, शांति नहीं चाहिए। मैंने कहा अबे कर्जा तेरे सिर पर फैले है, कितना कर्जा है? कहता कि 5 लाख कर्जा है। मैंने कहा 5 लाख लोन ले रहा, कितना? करा 10 लाख। कहता उतारूंगा, बैंक से ले रहा हूं। मैंने कहा बैंक का ब्याज उतरेगा नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है तुझे शांति मिले। लेकिन वो उसी समय नाराज होकर चला गया। लेकिन उसके बाद फिर फोन करके प्रेयर टावर में बोलता है, कह रहा कि परमेश्वर मुझे शांति दे। मैंने प्रचार सुना पापा का, कह परमेश्वर मुझे शांति दे। और उसके बाद क्या हुआ? थोड़े दिन के बाद आया, बोला कह रहा पापा, कह रहा कमाल हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा जिस बुड्ढे के मैंने पैसे देने थे उसको स्वर्ग में उठा लिया परमेश्वर ने। मैं कहा अच्छा, शांति आ गई कि नहीं? कह रहा पैसे नहीं थे, लेकिन वो बूढ़ा रोज तंग करता था उसको, रोज उसके घर पर आता, गालियां बकता, कुछ कुछ बोलता, मेरे पैसे दे। लेकिन कहता जब वो कई दिन नहीं आया तो मैं उसके घर पर गया। मैंने कहा भाई साहब कहीं रोज आते हो आप मुझे डांटने के लिए, लेकिन के घर से क्यों नहीं आ रहा? कहीं से कोई केस तो नहीं कर दिया? उसकी पत्नी और उसके बच्चे बोले कि वो तो चला गया और वो शांत हो गया। वो कहता अच्छा। कह रहा कुछ क्या कर नहीं गया? कहता क्या? कह रहा उसने मेरे पैसे देने थे। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, ये परमेश्वर है। अगर आपके पास कर्जा है, जितने लोग यहां पर बैठे हैं उनके पास शांति नहीं है, याद रखना मुझे मालूम है। कर्जे वाले लोगों के घर में रात को नींद नहीं आता, डिप्रेशन रहता है, लेकिन आज रात के बाद तुम्हें शांति मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। अरे कर्जे उतारने का स्टाइल परमेश्वर भेजेगा, तलवार चलाएगा, तलवार चलाएगा, लेकिन मांगने का तरीका सही करो। आज
कह रहा मांगने का तरीका सही करो। बोल कहूं परमेश्वर को कि परमेश्वर धन दौलत नहीं, मैं तो आज तेरी शांति को लेने आया हूं। पवित्र आत्मा कहता है ये है मेरा असली स्पिरिचुअल सन। कह रहा जा आज से तुझे तेरे घर में, तेरे खेत में, तेरे शहर में, तेरे देश में, तू बाहर आते समय, घर से बाहर अंदर आते समय शांति को देखने पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप उस शांति को देखते हैं जब करें कि जब परमेश्वर से मांगते हैं। बहुत सारे लोग शांति को मांगते नहीं है, बस पैसा, धन, दौलत ये चीजें मांगते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज आपको आशीष दे रहा है। मरकुस 4:37 और 39 में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ, तब बड़ी आंधी आई। तब बड़ी आंधी आई। कौन? यीशु मसीह नाव में सो रहा था। हालेलुया। एक नाव थी और बहुत सारे चेले यीशु मसीह की नाव में क्यों आए थे? क्योंकि यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार करता था, बड़े बड़े मिरेकल करता था। और उसके पास आए और आकर कहने लगे, कह रहे यीशु मसीह, कह रहे कि हम तेरे साथ चलेंगे। यीशु मसीह ने कहा मुझे टेंशन वाले लोग पसंद नहीं है। हम कहीं जा रहे हैं, मिरेकल करने जा रहे हैं, दूसरी पहाड़ी पर जा रहे हैं हम, वहां पर एक कह रहे कि संगलों से बड़ा हुआ एक दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ आदमी, उसको मैं चंगा करने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने कहा हम तेरे साथ चलेंगे, दुष्ट आत्माओं के बीच में चलेंगे। उसने कहा ठीक है। कहता मुझे वो लोग नहीं चाहिए, चेले वो नहीं चाहिए जो संसार की चिंता करें। कहते हैं कि नहीं हम तेरे साथ चलेंगे। जब वो जा रहे थे तो क्या हुआ? हाँ वो कहते हैं नहीं हमारे अंदर बड़ी शांति है, हमें धन, हमें परिवार, हमें किसी बात की चिंता नहीं है, हम तो तेरे पीछे चलेंगे। तो तभी क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ तब बड़ी आंधी आई। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी, और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी, और पानी से भरी जाती थी। पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। हाँ। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हाँ। हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं हाँ। कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हालेलुया। हालेलुया। देखो यहां पर तो प्यार से लिखा है, कितनी प्यार से बोला उन्होंने। एक बात बताओ, अगर आग लग रही हो कहीं पर, आपके कपड़ों में आग लग रही हो, कहीं घर में आग लग रही हो, क्या आप प्यार से, और सामने आदमी खड़ा हो और आप आवाज लगा रहे हो उसको, और आपको सुन ना रहा हो, तो आप ऐसे बोलेंगे हेलो भाई साहब, सुन नहीं रहा तुझे? सुन नहीं रहा क्या? अरे बाहर निकाल ले, हाथ पकड़ ले। इतना प्यार से लिखा, लोगों को हल्का सा लग रहा है। ऐसे नहीं लिखा इसके अंदर। इसके अंदर मतलब कि लिखा तो यही है, लेकिन ये थोड़ा प्यार से लिखा है। यीशु मसीह के पास ऐसे नहीं गए, हेलो यीशु मसीह आप सो रहे हैं, हम डूब रहे हैं, हम मर रहे हैं। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, पास्टर 3 बार लैंड कराओ। मैंने कहा क्या हुआ? अब तक ठीक नहीं हुआ, हम मरे जा रहे हैं, तू सो रहा है। यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह क्या कर रहा था? खराटे ले रहा भाई साहब। आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह के पास शांति है। हालेलुया। आज समझ रहे कि नहीं? कर आज वो लेकर जाओगे, अगर भूकंप भी आएगा, घर में प्रॉब्लम भी आएगी, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे खराटे ले रहे होंगे। शांति है तुम्हारे पास। यस आमीन। लोगों के पास पैसा है लेकिन नींद नहीं आती, तभी तो कहता हूं दे जाओ, इधर कुछ बना लो, लेंटर उंटर डाल लो। हालेलुया। शांति नहीं है, लेकिन यहां परमेश्वर आपको बता रहा है, कह रहा उन लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि आज मैं तुम्हें शांति दी जाता हूं। यीशु मसीह के पास ऐसे नहीं गए, ऐसे गए, दौड़ते हुए गए और जाके कहने लगे यीशु मसीह क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अरे आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है और तू सो रहा है, हम मरे जा रहे हैं, तू सो रहा है। यीशु मसीह कहता है ये क्या, आप तो पहले आप पर थे, आपसे तू ऊपर आ गए, क्या हुआ? कह रहे यीशु मसीह ने कहा इनके अंदर शांति नहीं है। हालेलुया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? जितने कह रहा है कि हर संडे रात को यहां पर आते हैं, इनके अंदर शांति है तभी बैठे हैं यहां पर। हालेलुया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? यीशु मसीह के नाम में बैठे हो आप, आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, भूकंप आए। ये मेरा कैमरामैन चाटा खाए अभी 5 मिनट में, ये वाला, इसका नाम ढोल किया। हाँ, ये मुझे फोन करके कह रहा 10 बजे, पापा बहुत बारिश आ रही है और ताजपुर में बाढ़ आ गई है। ताजपुर में कहते पानी पानी हो, कीचड़ हो गया और लोग भी नहीं आ रहे, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्या करें फिर? मैं कहा बारिश को रोक दें। मैंने कहा हम आ रहे हैं। मैंने कहा कहता ये क्या कह रहा है, यहाँ कैमरे नहीं लग रहे, यहाँ ये नहीं हो रहा, यहाँ वो नहीं हो रहा। और जैसे ही मैं स्टेज पर गया, मैंने कहा भाई साहब, और वापसी में मैं पुलिस वालों को भी दिखा रहा था, मैंने कहा देखो उधर। मैं कहा ये कौन सा एरिया है? ये मुझे लगता है पाकिस्तान की तरफ लग रहा है, इधर लाइट लग रही है, आसमान में धूप निकल रही है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, फाजिल्का की तरफ धूप निकल रही है। परमेश्वर कह रहा है शांति नहीं है। आज लोगों के अंदर शांति नहीं है, आज उनको शांति उनके अंदर नहीं है जिनको भरोसा नहीं है यीशु मसीह पर। चेले साथ में थे, बाइबल पढ़ने वाले थे, प्रार्थना करने वाले थे, बड़ी बड़ी बातें करने वाले थे, लेकिन यीशु मसीह को हालेलुया हालेलुया बोलने वाले थे, खुश करने वाले थे, तालियां मारने वाले थे। जब यीशु मसीह निकलता था, सीटियां मारने वाले थे, यीशु जा रहा है, हाँ जा रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? और जब कह रहे प्रॉब्लम आई, तब आपसे तू पर आ गए, तू पर कह रहे तू सो रहा है,
हम मरे जा रहे हैं, सीटियां जा भाड़ में जाए, ताड़ियां भाड़ में जाए। उसने कहा तारीफ करो, मेरी तारीफ करो। यीशु ने कहा होगा, यीशु ने कहा होगा तारीफ करो। क्या ऐसे समय में आप तारीफ कर सकते हैं? आपके घर में बाढ़ आ रही हो और आपकी मम्मी बोले दादी की आंखें ना हो, धुंधला धुंधला दिख रहा हो, दादी की डांट ना हो, दादी कह रहे हो चलो प्रेयर टाइम हो गया, और पोते कह रहे हो तेरा दिमाग खराब है, बाढ़ आ रही है, बाहर निकल। दादी को चुप करो, प्रार्थना कर लो, प्रार्थना कर लो, प्रार्थना का टाइम है। करेंगे आप प्रार्थना? नहीं करेंगे। दादी से कैसे लैंग्वेज में बात करेंगे? दादी अरे तेरा दिमाग खराब है। आपसे तू पर आ जाते हैं लोग। जब पैसा घट जाता है, जब बीमारियां आ जाती हैं, समस्या आ जाती हैं, लोग आपसे तू पर आ जाते हैं। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज के बाद यीशु ही नहीं, आप भी खराटे की नींद लेने वाले हैं। हालेलुया। अगर आज आप विश्वास करेंगे, आज शांति की नींद आप भी लेंगे, क्योंकि अगर जिसका भरोसा यहोवा पर है, लिखा उसका मुंह काला नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आज शांति का आशीर्वाद आप लेकर जाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि अब्राहम को कहा जा इजराइलियों की ओर मुंह करके शांति का आशीर्वाद दे। और आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जा अपने चर्च के लोगों की ओर मुंह कर, और जितने तुझे देखे स्क्रीन पर उन्हें शांति का आशीर्वाद दे दे यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस में पैसा आएगा, लेकिन उससे पहले शांति आएगी आपके मन में। आपके अंदर शांति आएगी, बिजनेस छलांग मारकर खड़ा हो जाएगा। आपके बच्चों में शांति आएगी, आपके परिवार में शांति आएगी। जिसके पास शांति है उसके पास परमेश्वर है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि मैं आज से 3 साल पहले नहीं, जब मैं शुरू में आया मैं पास्टर था, 3 साल में पास्टर ही रहा। मैंने परमेश्वर कहा परमेश्वर मुझे प्रॉफिट बना दे। कहता तुझे पास्टर ही बनाऊंगा। मैंने कहा पास्टर बना दे। कहा नहीं बनाऊंगा। प्रॉफिट बना दे। कहा नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा वाए? कहता तू बहुत गुस्से वाला है, तेरे अंदर शांति नहीं है। जिसकी चंगाई नहीं होती थी मैं उसको बोलता था। मैंने कहा परमेश्वर आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये मेरे चर्च में नहीं आएगी दोबारा। क्या हो गया, क्या हो गया? ये मेरा चर्च ऐसे रहेगा क्या? अगर ये चंगी नहीं हुई क्या होगा? और मैं रोता रहता। तेरे अंदर शांति नहीं है, भरोसा नहीं है तेरे अंदर। कह रहा तेरे घर में, तेरे चर्च में कितने लोग आते हैं? मैंने कहा 3। एक बीमार है, एक के पास रिक्शा वाला पैसा नहीं है, एक कल्ला मैं हूं, 3 ही तो है। मैंने कहा परमेश्वर ने कहा शांति कर, एक टाइम आएगा तू हाथ करेगा लोग चंगे हुआ करेंगे यीशु के नाम में। भरोसा रख, आपको भरोसा करना है, आपको विश्वास करना है। यीशु मसीह नाव में है, आपके घर में है, आपके बिजनेस में है, वो आपकी कुर्सी के साथ खड़ा है। जब आप बाहर निकलोगे आपकी कार के साथ जाएगा वो, आपकी बस में जाएगा वो, आपके साथ है वो, आपको डूबने नहीं देगा। चर्च आपको डूबने से बचाएगा। आमीन बोलने वालों। आंधी में, तूफान में, भूकंप में करा एक कभी सिर का बाल का बांका नहीं होने दूंगा। आमीन। लेकिन इस मकोड़े का मैं जरूर करूंगा। दिखा लाइट। क्यों होगा वो? देखो उसको पता है वो चीख रही है, शैतान को चीड़ हो रही है, क्योंकि उसको पता है कि प्रॉफिट ने इनको सीक्रेट बता दिया है। शांति मांगो परमेश्वर से। जिसके पास शांति है उसके पास बहुत सारी धन दौलत आ रही है। आमीन। जिसके पास शांति है उसके बच्चे फल फूल फैल रहे हैं। आमीन। जिसके पास शांति है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। बोलो हालेलुया। हमारे नरेंद्र मोदी के पास भी शांति है, इससे ज्यादा बात नहीं करते वो। हालेलुया। लोग उनके खिलाफ बोलते रहते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? बड़े बड़े सीएम के खिलाफ बोलते रहते हैं, पीएम के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन डीसी के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन वो शांत लोग हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने ऊंचा पद दिया उनको। अगर आज आप शांति में हैं तो मैं कह रहा हूं कि आज से आपका स्टैंडर्ड ऊंचाइयों पर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे आशीषों को देखेंगे। चर्च कितने लोगों ने पढ़ा बाइबल में मरियम के बारे में? मरियम ने क्या किया? मरियम ने एक दिन यीशु मसीह को बुलाया और उसी समय मरियम ने इनविटेशन दिया। बोलती है कि पापा हमारे घर पर आना। मार्था ने इनविटेशन दिया कि पापा हमारे घर पर आना, जब आप घर पे आओगे तो मैं अपने हाथों से पेड़े बना के खिलाऊंगी आपको। यीशु मसीह ने कहा अच्छा ठीक है मैं तेरे घर जरूर आऊंगा। और उसी समय जब वो चले गए और जब यीशु मसीह उनके घर आया तो उसी समय मार्था की शांति भंग हो गई है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ओ मरियम उसके पैरों में बैठी है और उसका वचन सुन रही है, उससे बातें कर रही है और वो कल खाना बना रही है और उसको गुस्सा आ रहा है। आपको बताया औरतें आटा ऐसे क्यों गूंथती हैं? बताया था ना, ऐसे गूंद रही है। क्या कर रही है? कह रही ले सारा दिन हो गया मेहनत मैं कर रही, इस यीशु को भी नहीं दिख रहा। गुस्से में आ गई है, शांति भंग हो गई है। कह रही यीशु को भी नजर नहीं आ रहा। देखिए कैसे हंस हंस के बातें कर रहा है, इससे बातें कर रहा, इसके साथ मीठी मीठी बातें कर रहा है। इसको ये नहीं पता पेड़े मैं खिलाऊंगी, खाना मैंने बनाया, आटा मैंने गूंदा, झाड़ू मैंने लगाया, सारा काम मैंने किया, नंबर ये बना रही मरियम। और इसी समय आग बबूली हो गई, गुस्से में आ गई है और इसी समय आटे पर मुक्के मार रही है ऐसे। आपको पता है औरतें ऐसा आटा क्यों गूंथती हैं? बहुत सारी औरतों को पता है ऐसे गूंद रही होती हैं। मैं भी सोचता हूँ परमेश्वर ये ऐसे क्यों नहीं गूंथती प्यार प्यार से आटे को? ऐसे गूंथती हैं, मुष्ट अंडा सा ले आया 5-4 और रोटियां पोएगा ले ले ले,
ऐसे आटा गूंथती हैं, ये गुस्सा सारा निकालती है कि नहीं, उस पर मुक्के मारती हैं। और उसी समय मरियम भी मुक्के मार रही थी, और उसी समय यीशु मसीह को जाकर गुस्से में जाकर कहने लगी, भंग हो गई है उसकी शांति। क्या देखकर? अपनी बहन को यीशु के चरणों में देखकर उसे मीठी मीठी बातें कर रहा है यीशु मसीह। उसको जलन हो गई है। मेरे वॉलंटियर कहीं आते हैं, कहते पापा ये सारा काम मैंने किया, देखो है ये कैसे प्रोफेट भजिंदर है, इससे बातें कर रहा है, इससे प्यार से कर रहा है। ये सरदार जी बैठे रंजीत, इसको तो मालिक बना दिया, इसको आगे बिठाता है, इससे प्यार से बात करता है, और हमें चल चल इधर चल, कहता हमारे साथ ऐसे बात करता है। कह रहा आपको नहीं पता है, हालेलुया। कह रहा कोई अमीर लोग आते हैं उनसे प्यार से बात करता है, ऐसे भजिंदर आ जाओ, हमारे से नहीं करता है। सोचती होंगे कुछ कुछ, हमारी वॉलंटियर भी सोचते हैं, क्वायर भी सोचती हैं, अच्छा इससे अच्छी बातें कर रहे हैं, इसका बाप अमेरिका में रहता है, मेरा बाप हलवाई है, मेरे से बात नहीं करते। गुस्से में थी क्योंकि अपनी शांति भंग कर चुकी थी मार्था, और उसी समय गुस्से में गई यीशु मसीह के पास, जाकर कहने लगी, यीशु मसीह आपको पता है, कह रहे सवेरे से काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ, झाड़ू मैं लगा रही हूँ, खाना मैंने बनाया। यीशु मसीह कहता मैं क्या करूं, मैं तेरे लिए झाड़ू लगाऊं, मैं तेरे लिए खाना बनाऊं? कह रही तू क्यों शांति भंग कर रही है अपनी? कह रहे कि नहीं, कह रहे ये देख तू इससे मीठी मीठी बातें क्यों कर रहा है, इससे क्यों कर रहा है, मेरे से क्यों नहीं कर रहा, मेरे से पूछ मैंने कितना दुख उठाया, मैंने कितना काम किया है। कह रहा कितना भी दुख उठाया उस संसार में किसी ने, कह रहा लेकिन जो मेरे वचन को सुनते हैं, कह रहा है मैं इससे इसलिए मीठी मीठी बातें कर रहा हूं क्योंकि ये सुबह से जब से मैं आया हूं ये मेरे चरणों में बैठकर वचन को सुन रही है यीशु मसीह के नाम में। आज समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि आज शांति को वो लेकर जाएंगे जो हर संडे परमेश्वर के वचनों को सुनने के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा शांति को लेकर जाएंगे। यहाँ पर मार्था को शांति नहीं मिली, भंग होगी उसकी शांति। हो सकता है आज आपने बड़ी कह रहा मेहनत की हो, बड़ा रसगुल्ले बनाए हो, बादरी विजिंदर के लिए बड़े पेड़े लाए हो, बड़े गिफ्ट लाए हो, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे लिए कुछ करो ना करो, लेकिन जब आप परमेश्वर के चरणों में सुबह शाम बाइबल लेकर बैठते हैं, पवित्र आत्मा आज से तुम्हें शांति देने वाला है। आमीन। प्रार्थना करने वालों को शांति मिलने वाली है। कह रहा वो शांति रिसीव करो। आमीन, आमीन। एक दूसरे को चूटी मारकर शांति दे दो। बोलो हालेलुया, बोलो तुझे शांति मिले। क्या आप एक दूसरे को चूटी मार सकते हैं मेरे कहने से? कहो आपको शांति मिले। लूका 10:41 में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था है मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। हाँ, क्या कहा यीशु मसीह ने? हे मार्था, कह तू बहुत बातों में चिंता करती है, बहुत घबरा जाती है, तेरे पास शांति की घटी है। कह रहे कि याद रखना, अगर हो सकता है आज किसी का बेटा हॉस्पिटल में हो, किसी को नौकरी ना मिली हो, किसी को गवर्नमेंट जॉब ना मिली हो, लेकिन आप ऐसे नाव के अंदर बैठे, भरोसा रखना, चिंता ना करना, क्योंकि यीशु मसीह आज आपके अंदर का तूफान को शांत करने वाला चर्च। आमीन। अरे चेलों के अंदर तूफान चल रहा था, मार्था के अंदर तूफान चल रहा था, आज हो सकता है आपके विचारों में तूफान चल रहा हो, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है, आपसे बात कर रहा है, कह रहा मैं आपके अंदर उठ रहे तूफान को आज रात शांत करने वाला हूं चर्च। आमीन। कह रहा है विचार जब आपके शांत नहीं होंगे तो आप एक बड़ी बिजनेसमैन नहीं बन सकते। आप वीजा लगाने जाएंगे, एक आदमी वीजा लगाने के लिए गया, उसने पूछा, टेंशन में था, उसने पूछा तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? कहता रामलाल। उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहता चंपा। शांति नहीं है अंदर, घर से लड़के गया है, शांति नहीं है, उल्टे सुल्टे जवाब दे रहा है। मैं कह रहा हूं जब शांति आएगी वीजा लगा होगा। आमीन। कह रहा है कि आपका मन शांत नहीं है तो आप काम कैसे कर सकते हैं? जब आपका मन शांत नहीं है आप बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं? जब आपका मन शांत नहीं है, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और साइड में फोन रखा रहता है और मैसेज भी देखते रहते हैं, हालेलुया हालेलुया, मैसेज भी आया कि नहीं आया, हालेलुया हालेलुया। आपका मन शांत नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह एक जगह प्रार्थना करने के लिए गया पहाड़ी पर, और उसी समय पतरस दौड़ा आया, कहा थे आप सवेरे से ढूंढ रहे हैं, आपका फोन भी नहीं मिल रहा, लोकेशन भी नहीं मिल रही। यीशु मसीह ने कहा कि मैं शांति पाने के लिए आया हूं, कहता है और शांति बांटने के लिए आया हूं, इसलिए मैंने स्विच ऑफ कर दिया था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आज से जब अपना फोन स्विच ऑफ करोगे, परमेश्वर की शांति आपके मन में ट्रांसफर होगी यीशु मसीह के नाम में। आप जब परमेश्वर उसको नहीं ध्यान लगाता, जो ध्यान लगाते हैं वो शांति ढूंढते हैं। कहां जाते हैं? जंगलों में जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके मन में आज परमेश्वर शांति दिए जाता है आपको यीशु के नाम में। आप घर पे बैठे होंगे, आपको बच्चों की टेंशन नहीं होगी आज के बाद। अगर किसी को आज कर्जे की टेंशन है, अपने बच्चों की टेंशन है, तो आपको सिर्फ ये कहना है परमेश्वर मुझे बच्चों की परिवार की टेंशन है, लेकिन मैं आज अपने बच्चे के लिए उसकी जॉब में, उसके घर में, उसके ससुराल में शांति को मांगता हूं स्वर्ग से। आमीन। शांति आएगी, उसके ससुराल का क्लेश खत्म हो जाएगा, उसके जॉब की टेंशन खत्म हो जाएगी। आज कहना है आपको कि परमेश्वर मेरा बच्चा हॉस्पिटल में है, लेकिन उसके हार्ट में, उसके लीवर में डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, लेकिन मैं तेरी शांति को देखना
चाहता हूं उसके हार्ट में, उसका हार्ट चंगा हो जाएगा। याद रखना ये कोड वर्ड है, याद रखना। एक औरत आई, उसमें से 10 पास्टर से प्रार्थना कराई, दुष्ट आत्मा ने निकली, लेकिन मैंने सिर्फ उसको कहा जा मैं तेरे मुंह में शांति को देता हूं और उसी समय यीशु की शांति देता हूं। और उसके बाद वो बोली पता नहीं कोई चीज निकल कर गई है और मैं बिल्कुल चंगी हो गई हूं। हालेलुया। इसका मतलब आपके विचार शांत नहीं है। आप चर्च आते तो हैं, आप बाइबल पढ़ते तो हैं, प्रार्थना करते तो हैं, झूठ नहीं है, ये सच है। आप करते तो हैं लेकिन आपका मन शांत नहीं है, इसलिए परमेश्वर आपको वो नहीं देता जो आप मांग रहे होते हैं। आप थोड़ी देर के लिए परमेश्वर आप डिफरेंट कर लें अपने आप को। भजन संहिता में लिखा करा के 3 के 4 में और 4 के 3 में भी करा के भक्त जन, परमेश्वर का भक्त जन करे संसार से अलग होकर प्रार्थना करे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? संसारिक चीजों से अलग होने के लिए बुलाया गया है। अगर आप संसारिक चीजों पर मन लगाते हैं, आपका मन शांत नहीं होने वाला। विश्वास करना है, परमेश्वर आपके मन में चल रहे तूफान को शांत करना चाहता है, आपके अंदर के तूफान को शांत करना चाहता है। कितने लोगों के अंदर कोई तूफान चल रहा है, कर्जे का, बीमारी का, जॉब नहीं है, घर का बिल नहीं है, अरे पैसे देने हैं, फीस देनी है। मैं कह रहा हूं आप ऐसी नाव में है, आज आप शांति मांग कर जाओ। सुबह एक टेस्ट मनी आपके गेट पर इंतजार करेगी चर्च। आमीन। करा आपको शांति मांगने लिखा, करा जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। हालेलुया। जब आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए पत्नी से अलग नहीं करते, थोड़ी देर के लिए बच्चों से अलग नहीं करते, थोड़ी देर के लिए टीवी से अलग नहीं करते, तो आपके घर में शांति, आपके मन में, विचारों में शांति नहीं आएगी। आप सामने वाला कुछ बोलता है, आपके मन से कुछ और निकलता है। हालेलुया। एक लड़का 5 साल से उसकी शादी नहीं हो रही, 35 साल उम्र हो गई, और जब उम्र हो गई रो रो के प्रार्थना करने लगा, बोलने लगा कि परमेश्वर मदद कर, मदद कर। और एक बार उसका रिश्ता आ गया, बड़ी जल्दी था, रोज प्रार्थना में कहता परमेश्वर मेरा रिश्ता कर, रिश्ता कर, और उसका रिश्ता आ गया। और एक दिन उसके माँ बाप ने कहा ठीक है, कह रहे कि पहले तो आपको पता है यूपी में घूंघट और बिहार में घूंघट करके रिश्ता कर देते थे। उसके माँ बाप ने कहा नहीं, आमने सामने बिठाओ, इनसे बातचीत कराओ। और कह रहे कि अगर किसी को कोई दुख है, कोई प्रॉब्लम है, तो कह रहे कि आपस में शेयर करो। और इसी समय उन दोनों ने, जब लड़का लड़की सामने बैठे, लेकिन लड़के का मन शांत नहीं था। लड़का तो बार बार एक ही बात पर लगा हुआ था, बस जल्दी से हाँ कर दे जल्दी से शादी हो जाए, बस आज ही रस्म पूरी हो जाए। और उसी समय उसने लड़की से सवाल कर लिया, कह रहा सिस्टर आप कितने भाई बहन हो? लड़की ने कहा बेवकूफ 4 थे, तू मिल गया 5 और हो गए। उसका मन शांत नहीं है, रिश्ता कहां से होगा? मैं कह रहा हूं आपका मन शांत होगा तो आप काम करने के लिए जाएंगे। व्यवस्था विवरण में पढ़े, देखो क्या लिखा, जल्दी से 28 के 6 में कह रहा धन्य हो तू घर से बाहर जाते समय, धन्य हो तू घर से बाहर से घर आते समय। कह रहा इसका मतलब, कह रहा जब आप काम करके बाहर जाते हैं, घर आते हैं, तब आप बच्चों के क्लेश, बिजली के बिल आप देखकर घबरा जाते हैं, आपके अंदर शांति नहीं होती है। लेकिन याद रखना, आपके पास पैसा हो ना हो, लेकिन जिसके पास शांति है, मेरे पास आते हैं लोग, बताते हैं कह रहे पापा 70,000 रुपए का बिल आ गया। मैं कितने का? कह रहे 70,000 का। मैंने कहा कोई नहीं, पर शांति रखा, पर उसके पास शांति है। हालेलुया। हम खराटे मार के सो रहे होते हैं। मैं कह रहा हूं कि कब, मैं आपको बता रहा हूं कि जब मेरे पास 3 लोग थे, तब भी मैं जेल में था किसी कारणवश, लेकिन उस समय एक झूठे केस में फंसा दिया गया। लेकिन वहां पर साथ वाले लोग करे, उनके अंदर शांति नहीं, और मैं सो रहा था, प्रार्थना करता और मैं फिर सो जाता। और उसी समय लोग पूछते, कहते कि आपके चेहरे पर एक नूर दिखता है परमेश्वर का। कहते क्या बात है, आप इतनी शांति कैसे है? मैंने कहा मेरे पास यीशु मसीह की शांति है। हालेलुया। और मेरे साथ वाले बोलते थे, कह रहे इस केस में से बाहर नहीं जाता कोई। मैंने कहा तुझे शांति मिले और मुझे भी मिले। हालेलुया। जिस दिन मैं बाहर आया उसको खुद शांति मिली और वो भी बाहर आ गया। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा है, कह रहे कि विश्वास करना। आप ऐसी नाव में बैठे हो, देखो क्या लिखा, पढ़ेंगे धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो भीतर आते समय, और धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। इसका मतलब कह रहा है कि आप जब काम पर जाते हैं, आपके अंदर शांति नहीं होती, इसलिए आपके काम असफल हैं। आज से वादा परमेश्वर का, जितने यहां पर बैठे हैं, धन्य हो तुम जब चर्च में आओ, धन्य हो तुम जब चर्च से बाहर जाओ, धन्य हो तुम जब विदेशों में जाओ, धन्य हो तुम डॉक्टर के पास जाओ। कह रहा जिस काम में जाओगे आज से शांति को देखोगे, चर्च सफलताओं को देखोगे। आमीन बोलने वाले। लेकिन आज हाथ उठाकर फैसला लो, बोलो परमेश्वर मेरे बच्चों में शांति आ जाए, मेरी पत्नी में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरी हड्डियों में, मेरी नसों में, मेरे बिजनेस में, मेरी रिपोर्टिंग में, मेरे रिपोर्ट में, मैं आज अपनी हेल्थ में शांति को देखना चाहता हूं। परमेश्वर मैं अपने हृदय में शांति को देखना चाहता हूं, मैं अपने मन में शांति को देखना चाहता हूं। आज पवित्र आत्मा जो कह रहे हैं, परमेश्वर तू इन्हें शांति दे दे आज यीशु मसीह के नाम में। तूने कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। हालेलुया। अपने पड़ोसी का हाथ मिलाओ, बोलो कि परमेश्वर तुझे शांति देगा आज। सारे बोलो हालेलुया। मैं एक जगह हरियाणा में प्रचार कर रहा था, एक आदमी खड़ा हो गया, कहता है कि परमेश्वर ने मुझे पहले से दे रखी है, मेरी मां का नाम शांति है। अगले दिन वो मर गई।
मैं क्या शांति कहाँ गई, कहता मर गई। हालेलुया। आपके समझ में आ रहा है? कह रहा वो शांति नहीं, आज परमेश्वर आपको मन की शांति देगा। आज तुम घर जाओगे, हाँ जितने मैसेज को सुन रहे हैं आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन आज जब जाओगे लेटते ही आप खराटे मारोगे, शांति से सोओगे, आमीन, शांति से उठोगे, चैन की नींद आपको देगा मेरा परमेश्वर। आज चैन के दिन दिखाएगा, आप सुख के दिन फिर से देखने वाले हैं, आप आनंद के दिन देखने वाले हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों के बच्चों के फ्यूचर बनने वाले हैं। आज रात के बाद आपको शांति आएगी। व्हाइट बाल वाले याद रखना, तुम्हारे को शांति मिलेगी, आपके बच्चे फ्यूचर में चमकने वाले हैं। यीशु मसीह का विश्वास करना, बोला हालेलुया। पता है शांति कैसे शैतान भंग करता है? कह के गुस्सा दिलाकर। एक बार एक आदमी कार में जा रहा है और उसी समय ट्रैफिक में दिल्ली में, और ये रिक्शा वाला सामने आ गया, पा पा, कार के पीछे मसीह का निशान लगाया है, क्रूज बहुत बड़ा, गले में निशान, आगे भी क्रूज का निशान, कार के आगे भी निशान, यीशु मसीह की फोटो भी बाहर। यीशु मसीह हम कार के अंदर हैं ठंड में और तू बाहर, उसको बाहर रखा हुआ है। और रास्ते में रिक्शे वाला मिल गया और उसी समय हॉर्न मार रहा है, पा पा पा। जब नहीं उतरा, नीचे उतरा, बोलता करा, दिखता नहीं तुझे, जानता नहीं तुझे मैं कौन हूं? रिक्शे वाले ने कहा पता है तू बहुत गुस्से वाला आदमी है। उसकी पत्नी नीचे उतरी, कह रही बेकराली बेचती। पत्नी कह रही चुपचाप अंदर बैठ जाओ, हम मसीह लोग हैं। कई बार आपकी पत्नी आपको बताती है हम मसीह लोग हैं, अभी 5 मिनट के बाद लाइन में देखना, लंगर में देखना, बाहर देखना, सड़क पे देखना, पानी में देखना, वॉशरूम में देखना, करती आए। कह रहा शांति नहीं है, जहां बैठ जाओगे वहीं पर यीशु तुम्हें शांति देगा। यीशु मसीह के नाम में विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? अरे कर रहे हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? अरे चाहिए कि नहीं? अरे बिहार वालों, यूपी वालों, पंजाब वालों, उड़ीसा वालों, छत्तीसगढ़ वालों, एमपी वालों, लो मैं नहीं, मेरा यीशु तुम्हें शांति दिया जाता है। तैयार है कि नहीं यार? कह रहा पीसफुल जिंदगी जियोगे आप। कह रहा जब तक जियोगे शांति से जियोगे। ये भविष्यवाणी है आपके लिए आज। क्या आप इसको रिसीव करते हैं? यस आमीन। आपने एक एक दिन रो रो कर बिताया है, लेकिन आज इस मैसेज के बाद शांति वाले स्वर्गदूत नीचे उतरेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में आमीन बोलने वालों को शांति देकर जाएंगे। लेकिन आपको फैसला लेना आज मरियम की तरह, चाहे आटा गूंदना हो, चाहे रिश्तेदार घर पर आ जाए, चाहे कोई आ जाए, लेकिन मैं परमेश्वर के वचनों में बैठा करूंगी। हालेलुया। परमेश्वर को टाइम दिया करूंगी, क्योंकि उन लोगों के घर में शांति आती है जो लोग 2 टाइम अपनी प्रार्थना और अपनी बाइबल पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, मैं कह रहा हूं आपको घुसन आटे को नहीं मारने पड़ेंगे। आज के बाद तुम्हारा घुसन सीधा शैतान को लगेगा, बीमारियों को लगेगी। आज आप जीत जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा इजरायलियों के पास ताकत थी और फिलिस्तीनियों ने उनको हराने की कोशिश किया 3 बार, लेकिन नहीं हरा पाए। याद रखना। और उसी समय क्यों नहीं हरा पाए? क्योंकि उस समय में वो एक भविष्यवक्ता के पास गए और उसी समय भविष्यवक्ता से पूछा फिलिस्तीनियों ने, बोलते ये इजरायली लोग क्यों नहीं हारते? कह रहा ये प्रार्थना करने वाले लोग हैं, ये कभी नहीं हार सकते क्योंकि इनके साथ परमेश्वर रहता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर मसीह लोग जितने यहां बैठे हैं चर्च में, जिनको समझ में आ गया आज का प्रचार, कह रहा उनके साथ परमेश्वर रहता है। कह रहा किनके साथ? आंधी है, तूफान है, जो प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं। अगर आज आप प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, परमेश्वर तुम्हें शांति देगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। शांति का मतलब तुम गल्ला खोलोगे आज के बाद खाली नहीं मिलेगा वो। तुम हॉस्पिटल जाओगे, चेक कराने, रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा, डोंट वरी, यू आर हील्ड। शांति देगा वो आज के बाद। इजरायली गए, कोई आपके ऊपर जादू टोना करे, करा एक भी जादू टोना चलने नहीं पाएगा। याद रखना, शांति देगा वो, तुम्हें शांति के मार्ग में पहुंचाएगा, शांति की प्लेस पर पहुंचाएगा, तुम्हारे डंगरों में, तुम्हारी भैंसों में शांति देगा यीशु मसीह के नाम में। और यहां पर इजरायलियों को हराने के लिए उन्होंने कोशिश किया, उन्होंने जादू टोना करने की कोशिश किया, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो भविष्यवक्ता के पास गए, उसको पैसे दिए। और आपको पता है भविष्यवक्ता कई बार आ जाता पैसे के चक्कर में, और बेचारा बिलाम पैसे के चक्कर में आ गया और उसने उसी समय उनको शराब देने की कोशिश किया। लेकिन जब वो शराब दे रहा था, उससे पहले उसने उनको बताया, कह रहे हैं कि 2 लोमड़ियां पकड़ कर ले जाओ। क्या ले जाओ? कह रहा 2 लोमड़ियां पकड़ कर ले जाओ। अगर तुमने इजरायलियों की शांति भंग करनी है तो कह रहा है कि इनकी प्रार्थना किसी तरीके से रुकवा दो। कहता कैसे रुकवाएं इनकी प्रार्थना? कह रहा 2 सुंदर सुंदर सी फिलिस्तीनियों की लड़कियां ले जाओ, इनके सामने खड़ी कर दो, ये पाप में गिर जाएंगे और परमेश्वर की शांति भंग हो जाएगी। आपकी शांति भंग कम होती है मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर की शांति जब भंग होती है जब एक मसीह पाप करता है, परमेश्वर शांति भंग हो जाती है उसकी। इजरायलियों ने जब पाप कर दिया तो उसी समय कि उसकी शांति भंग हो गई और उसी समय वो क्रोध में आ गया और उसी समय वो हार गए इजरायली। और उसी समय कि फिर से वो शराब देने के लिए जा रहा था। हम पढ़ते कि जब बिलाम शराब देने के लिए जा रहा था, गिनती की किताब में हम देखें, पुराना नियम जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ 22 पढ़ेंगे, 22 का 31। हाँ
तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली हाँ। और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। हाँ। तब वो झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। हालेलुया। कह उसके बाद इजरायली लोग हारने के बाद प्रार्थना करने लगे, और उसी समय जब कह के उस समय बिलाम भविष्यवक्ता इजरायलियों को शराब देने के लिए जा रहा था, तो एक स्वर्गदूत तलवार लेकर उसके सामने खड़ा हो गया। बोलता दिखा, कह रहा है कि इनके ऊपर जादू टोना करके दिखा, इनके लिए गलत प्रोफेसी करके दिखा, इनके लिए नेगेटिव बात बोलकर दिखा। कह रहा तलवार चलेगी, आंख खोले, कौन खड़ा है तेरे सामने? उसने देखा स्वर्गदूत खड़े हैं। याद रखना, अगर आप प्रार्थना करने वाले आज फैसला ले रहे हैं, आज बाइबल पढ़ने का फैसला ले रहे हैं, आप प्रार्थना योद्धा, आज से आपने सीख लिया है कि परमेश्वर कि मुझे शांति दे, जो शांति मांग रहे हैं उनके लिए एक स्वर्गदूत आज नीचे उतरेगा, तलवार लेकर आएगा। आपके अगर बिजनेस में कोई जादू टोना करेगा तो एक स्वर्गदूत तलवार चलाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज रोक देगा उसको। आज आपके कर्जा अगर बढ़ रहा है, आज तलवार चलेगी, रुक जाएगा। आज बीमारी आपके शरीर में बढ़ रही है, एक तलवार चलाएगा दूत, क्योंकि आप शांति मांग रहे हैं परमेश्वर से, आप शांति लेकर जा रहे हैं। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि बिलाम कह रहा है कि तलवार नहीं, बिलाम गलत भविष्यवाणी करने वाला था, शराब देने वाला था। परमेश्वर ने प्रार्थना करने वालों के लिए रोक दिया। मैं याद रखना, कह रहा कि जो शांति मांग रहे हैं, जो सच्चाई से चल रहे हैं, जो बाइबल पढ़ने का फैसला ले रहे हैं, आज परमेश्वर उनसे भविष्यवाणी कर रहा है उनके लिए। कह रहा है कि आज हो सकता है, कह रहा कोई आपके बच्चे को जादू टोना कर रहा हो, आज तलवार चलेगी, स्वर्गदूत आएगा, रोक देगा, उस जादू टोने को काट देगा। हो सकता है आपके बिजनेस से कोई एलर्जी कर रहा हो, कोई जलस कर रहा हो, आपके बच्चों से विदेश में जलस कर रहा हो, आपके घर में जलस कर रहा हो, आपकी पढ़ाई में, कह आपके जीवन में, आपके शैतान कह आपको बीमार करने के चक्कर में होगा। लेकिन याद रखना, एक तलवार चलेगी, आज रोक देगा स्वर्गदूत। आज उन बीमारियों को रोकेगा, आज उस जादू टोने को रोकेगा। आज आपको सफल करने वाले स्वर्गदूत नीचे आएंगे, आपको शांति देकर जाएंगे। यूसुफ जेल के अंदर था और उसी समय परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूं, तुझे यहां भी शांति मिले। आज आप किसी दुख में है, बीमारी में है, कर्जे में है, लेकिन धन दौलत में नहीं, कर संसारिकता में नहीं, कर उसके जुए में जुटना नहीं है, बस हाथ उठाना है और कहना है परमेश्वर तू मुझे शांति दे यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनके लिए भविष्यवाणी करता हूं, आपके बिजनेस में शांति आए आज रात के बाद, आपके बच्चों की पढ़ाई में शांति आए, आपके मन में शांति आए, आपके देश में शांति आए, आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी हड्डियों में, नसों में, मांसपेशियों में, लीवर में, किडनियों में, हार्ट में सर्वाइकल बाहर जाए, वो बीमारियां रोक दी जाए। आज से तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूं, रोक दी जाए, वो कर्जे रोक दिए जाए आज से, वो टेंशन रोक दी जाए आज से। जाओ, मैं भविष्यवक्ता होने के नाते आदेश करता हूं एंजल को। कोई कहता है कि ना करो, मैं करता हूं आदेश, क्योंकि लिखा बाइबल में, कह रहा तू जैसा कहेगा वैसा हो जाएगा। आज मैं कहता हूं, कह रहा अगर आपकी जिंदगियों में कोई भी क्लेश हो रहा है, आज के बाद आपके घर के क्लेश रोक दिया जाए। आपके घर में, आपके बिजनेस में घटी हो रही है, जादू टोना हो रहा है, ब्लैक मैजिक हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि जाओ एंजल, स्वर्गदूत हो जाओ, आज से ब्लैक मैजिक इनके घर से रोक दिया जाए। आमीन। जो चाह रहा है कि आप मां ना बने, मैं इसी समय एंजल को भेजता हूं, जाओ इनके घर पे से उन हथियारों को रोक दिए जाएं यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें खुल जाएं आज से यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और फैसला लो। आज कहो परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे शांति दी है। आज से मैं परमेश्वर अपने बच्चों के अंदर शांति देखूंगा, मैं घर जाऊंगा अपने परिवार में शांति देखूंगा, क्योंकि मैं आज तेरी शांति को लेकर जा रहा हूं। मैं अपने धन दौलत को नहीं, मैं आज कुछ लेकर जा रहा हूं, मैं एक अभिषेक को, मैं एक ऐसे अभिषेक को जो शांति देता है, मैं आज शांति को साथ लेकर जा रहा हूं। आज बोलो परमेश्वर मैं शांति को लेकर जाऊं। याद रखना, जो शांति को लेकर जा रहे हैं वो एक ऐसे स्वर्गदूत को लेकर जा रहे हैं जिसने बिलाम के कहने पर भी करा नहीं करा, इजरायलियों को शांति दिया उनके दुश्मनों से। याद रखना, आपकी बीमारी आपका दुश्मन, आपका कर्जा आपका दुश्मन, लेकिन आज सबके सब रोक दिए जाएंगे, क्योंकि शांति मांगने वालों के साथ स्वर्गदूत जा रहे हैं। आज एंजल जा रहे हैं, आज शांति मिले। आप गेट के बाहर जाएंगे 7 दिन में, 14 दिन में, 21 दिन में, किसी को गवर्नमेंट जॉब की फाइल आपके कदमों में होगी, आज चिट्ठियां होंगी, लेटर पर आपका नाम लिखा होगा। आप कहेंगे सच में ये मीटिंग मैंने सुना और मुझे शांति मिली। आज आपको गुड न्यूज मिलेगी। आप कहेंगे इस प्रचार के बाद जो मैंने शांति मांगी, आप घर जाएंगे 21 दिन के अंदर आपकी बेटे बेटियों का वीजा लगा होगा यीशु मसीह के नाम में। आपने जो काम नहीं किया आज तक, आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया फ्लॉप हुए, जो काम किया आप हार गए, लेकिन आज के बाद 3 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर एक फोन आएगा, आपका बिजनेस फिर से खड़ा होगा, आपको शांति देकर जाएगा। आप शांति को देखेंगे यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे शांति दी है। आज कहो, आज परमेश्वर तूने मुझे शांति दी है यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं परमेश्वर,
इसी समय पवित्र आत्मा तूने शांति के साथ भर दे यीशु मसीह के नाम में, बड़े छुटकारे के साथ भर दे यीशु मसीह के नाम में। मैं आज इनके लिए कुछ नहीं मांग रहा हूं, मैं इनके लिए आज परमेश्वर और अपने लिए जिनको ऊपर कोर्ट केस हैं, जाओ तुम्हें शांति मिले यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी गवाही आएगी। जिन किराए के मकान पर है, मैं उन्हें कह रहा हूं जाओ तुम्हें शांति मिले। जिनके फाइनेंस में पैसा नहीं है, मैं कह रहा हूं बैंक बैलेंस 0 है, जाओ तुम्हें शांति मिले। तुम कल उठोगे बैंक में देखोगे पैसा आएगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे विचार शांत होने चाहिए। आत्मा कहता है आपके विचारों में भरोसा होना चाहिए, आपके विचारों में तमीज होनी चाहिए कि परमेश्वर परमेश्वर है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है, वो चंगाई देने वाला नहीं, वो पहले शांति देने वाला परमेश्वर है। शांति आएगी। आज आपकी हीलिंग होगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा वो घुटने, निर्बल घुटने सीधे किए जाए। आज जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो इस समय पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता तुझसे मांग रहे हैं, परमेश्वर इनके घरों में शांति डबल 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 डबल, वो बहुत दिनों तक की शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जब तक तू बादलों पर ना आए, वो शांति इनके घर में रहे, वो घर का कलेश खत्म हो जाए, वो बच्चों का लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, वो चिट्ठीपन खत्म हो जाए, वो बिजनेस में से शराब टूट जाए, वो करते का शराब टूट जाए। ये अपनी हड्डियों में शांति को देखें। वो शुगर, वो हड्डियां, वो नसें, वो मांसपेशियां, बवासीर, एड्स, HIV, कैंसर, पथरियां, रसोलियां, बार 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 शांति को देखें यीशु मसीह के नाम में। ये गा रहे हैं और वो शांति को देखेंगे यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और शांति को मांगो आज इस गीत में। शाबाश, कहो यीशु मसीह को आज बहने दो, आज अपनी आंखों से आंसू। आज परमेश्वर से शांति को मांग लो अपने घर के कलेश को। आज वो अटैक होना बंद हो जाए आपके ऊपर से। मुझे प्यार किया